ताज होटल, एयर इंडिया, टाटा मोटर्स, जैगवार और न जाने क्या कुछ। अगस्त 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज की नेटवर्थ पूरे 403 बिलियन डॉलर है। यानी सिर्फ एक टाटा ग्रुप पाकिस्तान का कर्जा तकरीबन 2 मर्तबा उतार सकता है। इंडिया में रहने वाले लोग जमीन पर चलें या हवाई जहाज में उड़ें, रेल में सफर करें या खाना खाने बैठें, छत में लगे आयरन से लेकर खाने में मौजूद नमक तक, इस्तेमाल होने वाली बिजली से लेकर चाय में डाले जाने वाली पत्ती तक, उनकी जिंदगी के हर मोड़ पर और हर कदम पर टाटा ग्रुप मौजूद है, जिसने लोगों को जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दिया है। लेकिन इस सब में जितना रतन टाटा का हाथ है, उससे कहीं बढ़कर उनके दादा और परदादा ने इसके लिए कोशिश की थी। ये कहानी शुरू हुई थी आज से 150 साल पहले, जब रतन टाटा के परदादा जमशेद जी ने सिर्फ 21,000 रुपए से टाटा कंपनी की बुनियाद रखी थी। और देखते ही देखते आज ये एक बिजनेस एम्पायर बन चुका है, और ऐसा बिजनेस टाइकून जो दुनिया के 90 और एशिया के सबसे अमीर तरीन आदमी मुकेश अंबानी को भी टक्कर दे रहा है। क्या कहानी है इस बिजनेस एम्पायर की? दिन रात की मेहनत के अलावा क्या राज था इस फैमिली के पास, जिसकी वजह से ये सब मुमकिन हुआ? रतन टाटा ने आखिरी उम्र में इंतहाई सादा जिंदगी क्यों गुजारी? ये सब और बहुत कुछ दोस्तों आइए जानते हैं आज के इस नई वीडियो में। दोस्तों टाटा ग्रुप आज इंडिया का सबसे बड़ा बिजनेस ग्रुप है, जिसकी प्रोडक्ट्स 150 मुल्कों में जाती हैं और 100 से ज्यादा मुल्कों में इसके ऑपरेशंस हैं। 1 मिलियन से ज्यादा लोग टाटा ग्रुप के जॉब होल्डर हैं, जबकि कंपनी का 66% शेयर कैपिटल ट्रस्ट पर लगाया जाता है, जहां लोगों को तालीम, सेहत और बुनियादी जरूरियात फराहम की जाती हैं। लेकिन सवाल ये है कि इतना बड़ा बिजनेस बनाया किसने, और बिजनेस से बिजनेस क्यों नहीं किया? भूखों का पेट भरने का ख्याल कैसे और क्यों आया? इस बिजनेस की बुनियाद आज से 156 साल पहले 1868 में रखी गई थी। हुआ यूं था कि 1839 में जमशेद जी नुसरवंजी टाटा नामी एक शख्स बम्बई में पैदा हुए। उन्होंने अपने वालिद की कंपनी ज्वाइन की, जहां चाइना से सामान लाया और ले जाया जाता था। जब अमेरिकन सिविल वॉर के बाद बम्बई की कॉटन इंडस्ट्री उरूज पर जाने लगी, तो जमशेद जी टाटा ने सोचा कि क्यों ना एक अलग कंपनी की बुनियाद रखी जाए और इंडिया का कॉटन अमेरिका, चाइना समेत दुनिया भर में भेजा जाए। 1870 में उन्होंने 21,000 रुपए लगाकर एक ऐसी कंपनी की जगह खरीदी जो बैंक करप्ट हो चुकी थी। वहां उन्होंने अलेक्जेंड्रा मिल के नाम से अपने काम की शुरुआत की। ये मिल प्रॉफिट तो बहुत दे रही थी, लेकिन टाटा की आंख बहुत दूर देख रही थी, इसलिए उन्होंने ये मिल 2 साल बाद बेच दी और मुंबई से 770 किलोमीटर दूर एक नई मिल बनाई, जिसे इम्प्रेस मिल का नाम दिया गया। अब लोगों ने आदत के मुताबिक उन्हें लान तान करनी शुरू कर दी। असल हब तो बम्बई था और ये इंसान नागपुर जाकर मिल चला रहा था। लेकिन बात ये थी कि नागपुर के आसपास ही कॉटन पैदा हो रही थी, इसलिए उसे मुंबई तक ले जाने का खर्चा यहाँ पर खत्म हो रहा था। दूसरी तरफ नागपुर में कई हजार लोग थे जो बेरोजगार थे और इस एक मिल ने उनके घर में चूल्हा जला डाला था। ये लोग कम पैसों में काम करने पर राजी थे, लेकिन टाटा ने उन्हें मेडिकल इंश्योरेंस के साथ पेंशन भी दी। यूं ये लोग दिल से काम करने लगे और इंडिया का कॉटन और सिल्क दुनिया भर में जाने लगा। दोस्तों टाटा ग्रुप की ये खासियत आज भी बरकरार है। इसीलिए तो कहा जाता है कि टाटा ग्रुप सिर्फ एक बिजनेस का नाम नहीं, बल्कि एक मिजाज का नाम है। जमशेद जी ने यूं तो बहुत से ख्वाब देख रखे थे, लेकिन उनका विजन था कि सिर्फ बिजनेस नहीं बनाना, बल्कि इंडिया को बनाना है। उन्हें अंदाजा था कि कोई भी काम हो और कोई भी डेवलपमेंट हो, इंडिया को हमेशा आयरन की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए वो एक स्टील कंपनी बनाना चाहते थे। उनका ख्वाब था कि वो एक यूनिक होटल, वर्ल्ड क्लास लर्निंग इंस्टीट्यूशन और हाइड्रोलिक प्लांट बनाएं, लेकिन जिंदगी ने उन्हें मौका नहीं दिया और वो 1904 में ये दुनिया छोड़ गए। लेकिन उनका एक और कारनामा जो आज तक लोगों को हैरान कर देता है, ताजमहल होटल है। ये यूं तो आज भी एक अजूबा है, लेकिन 1903 में जब उसे ओपन किया गया तो ये सबसे बड़ा मौजज़ा था, क्योंकि ये ना सिर्फ मुंबई बल्कि पूरे ब्रिटिश इंडिया में पहली ऐसी इमारत थी जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी पर चलती थी। और इसे इस तरह डिजाइन किया गया था कि इसकी हर विंडो से समंदर दिखता था।
जमशेद जी के बाद दोरब जी टाटा ने कंपनी को संभाला। उनका फोकस इस बात पर था कि किसी तरह अपने फाउंडर्स के ख्वाबों को हकीकत का रूप दिया जाए। यही सोचकर उन्होंने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की बुनियाद रखी, जिसे आज टाटा स्टील के नाम से जाना जाता है। टाटा स्टील आपको इंडिया में रेल की पटरियों से लेकर घर की छतों तक हर जगह नजर आएगी। अगर ये कहा जाए कि इंडिया टाटा पर चल रहा है तो गलत ना होगा। उस दौर में टाटा लिमिटेड ने अपना पहला ओवरसीज ऑफिस लंदन में खोला। तभी टाटा वेस्टर्न इंडियाज फर्स्ट हाइड्रो प्लांट की बुनियाद रखी गई, जो आज बढ़ते बढ़ते पावर बन चुका है। यानी इंडिया में अगर बत्ती भी जलती है तो टाटा की मरहोने मिन्नत है। 1932 में कराची, मुंबई और लंदन जाने वाली फ्लाइट सर्विस शुरू की गई, जिसका नाम टाटा एयरलाइंस हुआ। बाद में उसे एयर इंडिया कहा जाने लगा। देखा जाए तो इस एयरलाइन का वही मकाम था जो आज एमिरेट्स एयरलाइन का है, लेकिन हुकूमत ने उसे सोशलिज्म को अपनाते हुए अपनी तहवील में ले लिया था। उसका फिर वही हाल हुआ जो आज हम सब PIA का होते देख रहे हैं। खैर, इनके बाद 1938 में JRD टाटा ने कंपनी की कमान संभाली और फिर कंपनी का एसेट देखते ही देखते $101 मिलियन से $5 बिलियन तक पहुंच गया। टेक्नोलॉजी, कॉस्मेटिक्स, इंजीनियरिंग, चाय, सॉफ्टवेयर्स और इस जैसी बेशुमार 14 कंपनीज इस अकेले बंदे ने खड़ी कर दी। टाटा ग्रुप अब उरूज पर जा रहा था। 1945 में टाटा मोटर्स बनी। आप अंदाजा कीजिए कि ये कंपनी इंडिया को क्या बनाने वाली थी। पटरियां इन्होंने बनाई तो इंजन भी खुद बना डाला। पैसेंजर ना बना सके तो स्किल ड्राइवर पैदा करने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बना दिया। 1945 में ये कंपनी बाकायदा व्हीकल मार्केट कमर्शियल में उतर आई और आज इंडिया में टाटा मोटर्स की गाड़ियां इतनी पसंद की जाती हैं कि सिर्फ अक्टूबर 2024 में इसके 82,682 यूनिट फरोख्त हुए। टाटा ग्रुप का मॉडर्न ईरा अगर देखा जाए तो सर रतन टाटा के दौर में शुरू हुआ, जब बिजनेस से ज्यादा एथिक्स का ख्याल रखा गया। 1991 में रतन टाटा कंपनी के चेयरमैन उस वक्त बने जब इंडिया में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन आ चुका था और फॉरेन कंपनीज यहाँ इन्वेस्ट कर रही थी। इस मौके पर अपनी साख बनाए रखना और कदम जमाना खासा मुश्किल काम था, लेकिन नीयत साफ तो मंजिल आसान। आपने शायद ना सुना हो, लेकिन हमारे बड़ों ने टेटली का नाम जरूर सुना होगा। ये USA, UK और कनाडा की सबसे बड़ी कंपनी थी, जिसे फरवरी 2000 में टाटा सर ने खरीद लिया। फिर जैगवार और लैंड रोवर का नाम भी टाटा के नाम के साथ जुड़ गया और हर तरफ बस टाटा टाटा ही सुनाई देने लगा। ये नंबर रुके नहीं और कंपनीज का दरिया बनता चला गया। यानी बिजनेस टू बिजनेस को अगर एक लफ्ज में बयान किया जाए तो वो है टाटा। रतन टाटा एक मॉडर्न दौर के इंसान थे, इसलिए उन्होंने हर कंपनी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल शुरू किया। टाटा ग्रुप की हर वो कंपनी जो नुकसान में जा रही थी, उस कंपनी के लिए प्रॉफिट के पहाड़ रतन टाटा ने खड़े कर दिए। जब उनकी उम्र ज्यादा हो गई और उन्हें लगा कि अब टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज अपने उरूज पर पहुंच चुका है, तो उन्होंने दिसंबर 2012 में अपनी चेयरमैनशिप से इस्तीफा दे दिया। दोस्तों, रतन टाटा ने कभी शादी नहीं की, वो अकेले ही रहे। उन्होंने सादा जिंदगी गुजारी। वो चाहते तो लग्जरी गाड़ियों में घूम सकते थे, लेकिन वो हमेशा एक सादा और आम गाड़ी का इस्तेमाल करते दिखाई दिए। उनका मानना था कि मुल्क और कौम की खिदमत से बढ़कर कुछ भी नहीं है, इसलिए वो अपनी दौलत ट्रस्ट को देते रहे। रतन टाटा ने $28 मिलियन कर्नल यूनिवर्सिटी को अतिया किए, जो इंडियन अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स पर लगाए जाने थे। 2010 में $50 मिलियन हार्वर्ड बिजनेस स्कूल को सिर्फ इसलिए दिए ताकि वो एक एग्जीक्यूटिव सेंटर बना सकें। आज भी हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में ये सेंटर टाटा हॉल के नाम से मशहूर है। इसके अलावा इंडिया में बेशुमार गरीबों, बेवा औरतों और यतीम बच्चों का ख्याल रखने में भी रतन टाटा सबसे आगे थे। लेकिन रतन टाटा 9 अक्टूबर 2024 को उन सब लोगों को रोता छोड़ गए। दोस्तों, अगर आप इंडिया से हैं तो क्या रतन टाटा और टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज से कभी आपका वास्ता पड़ा है? अगर हाँ, तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में हमसे जरूर शेयर कीजिए। अपना ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।